हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा दामोदर नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवतिर्नैष्टिकी आराध्य भगवान् ब्रजेषु तनयासि तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मत इदं तत्रादरो परः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत महापुराण जय। श्रीमद् भागवत महापुराण के मॉर्निंग प्रोग्राम के इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। तो हम श्रीमद् भागवत का पहला स्कंद 9वां अध्याय, इस अध्याय का क्या नाम था? भगवान श्री कृष्ण की मौजूदगी में भीष्मदेव का देह त्याग। श्लोक नंबर कौन सा था लास्ट टाइम? 22 राधा था, अभी 23 हो गया है। 24 हो चुका है शायद, 25 24 था। हे चतुर्भुज रूप वाले, उगते सूर्य के समान अरुण नेत्रों तथा सुंदर रीति से सजाए मुस्कुराते, ये हो चुका है ना। 25 भी हो चुका है, क्योंकि श्रील सूत गोस्वामी ने कहा था कि भीष्मदेव को इस तरह हल्के स्वर में बोलते देखकर महाराज युधिष्ठिर ने सारे महर्षियों की मौजूदगी में उनसे अलग अलग टॉपिक में कुछ सवाल किए थे, और सभी सवालों के बारे में पितामह भीष्म ने धैर्यपूर्वक उनको क्या दिया था? जवाब। सब अपने मोबाइल को साइलेंस करें। तो इस श्लोक नंबर आज हम पढ़ेंगे 26। पुरुषस्वभाव विहिता यथा वर्णं यथा आश्रमं वैराग्य राग उपाधि भयं अमानत
उभय लक्षण लक्षण पुरुष पुरुष मनुष्य मनुष्य स्वभाव स्वभाव अपने स्वाभाविक गुणों से अपने स्वाभाविक गुणों से विहित विहित नियत नियत यथा यथा के अनुसार वर्णम कर्णम जातियों का जातियों का वर्गीकरण यथा यथा के अनुसार आश्रमम आश्रमम जीवन के आश्रम वैराग्य विरक्त राग आसक्ति उपाधि भयम ऐसी उपाधियों से अमान कर्मबंध रूप से उभय दोनों लक्षणों को महाराज युधिष्ठिर के पूछे जाने पर भीष्म देव ने सर्वप्रथम व्यक्ति की योग्यताओं के अनुसार जातियों के वर्गीकरण वर्ण तथा जीवन के आश्रमों का पूरा वर्णन किया। फिर उन्होंने कर्मबंध रूप से वैराग्य द्वारा निर्वृत तथा आसक्ति द्वारा प्रवृत्त नामक दो उपखंडों का वर्णन किया। महाराज युधिष्ठिर के प्रश्न पूछे जाने पर भीष्म देव ने यहाँ पर प्रश्न नहीं लिखा, यहाँ पर पूछा लिखा है। तो महाराज युधिष्ठिर के पूछे जाने पर भीष्म देव ने सबसे पहले व्यक्ति की जो काबिलियत होती है, योग्यता होती है, उसके अनुसार और अलग अलग जातियों के जो लोग हैं वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार जिंदगी के आश्रमों को पूरा डिटेल से बताया। फिर उन्होंने कर्मबद्ध रूप से वैराग्य द्वारा, क्योंकि जीव कर्म तो करता है लेकिन करते करते उसमें उसका लगाव जुड़ जाता है, अटैचमेंट हो जाता है। उसको काटने के लिए वैराग्य का अल्फाज यूज किया। वैराग्य के द्वारा निर्वृत्त तथा आसक्ति द्वारा, वैराग्य के द्वारा भी कर्म भी करना लेकिन बगैर कोई फल की इच्छा से। प्रवृत्त नामक दो उपखंडों का भी वर्णन किया। तो दो मार्ग बताए, एक निवृत्ति मार्ग और एक आसक्ति मार्ग, जिसमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है बगैर किसी लगाव के। आइए हम शिला प्रभुपाद के मुखारबिंद से सुनते हैं शिला प्रभुपाद हमें क्या शिक्षा देते हैं। ओह वेरी गुड। परपोर्ट तो इतना बड़ा है कि 11-12 बज सकते हैं। देखते हैं हम। शिला प्रभुपाद की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारी। शिला प्रभुपाद की जय। बड़े ही इंटरेस्टिंग खास प्रपोर्ट है, क्योंकि जितना बड़ा प्रभुपाद ने लेक्चर दिया उसका मतलब यही बहुत ही खास है। इसे बड़े ध्यान पूर्वक इसी प्रकार शांति बनाए रखें। शिला प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं 4 वर्ण और 4 आश्रम। तो वर्ण कौन कौन से होते हैं एक एक करके बताओ। पहला बताओ।
ब्राह्मण, वानप्रस्थ, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शूद्र, इसको वर्ण कहते हैं। अब हो गए 4 आश्रम। कौन कौन से एक एक करके? ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ एंड संन्यास, इसको कहते हैं आश्रम। ओके, तो वर्ण और आश्रमों की अवधारणा मीन्स इन आश्रमों में, इन वर्णों में जैसी उनकी धारणाएं होती हैं, धारणा समझते हैं, जैसे उनकी सोच, उनके विचार, जैसी स्वयं श्री भगवान ने श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद के 13 श्लोक बताया है। व्यक्ति में दिव्य गुणों को बढ़ाने हेतु, रूहानी क्वालिटी बढ़ाने के लिए, जिससे वे अपने रूहानी स्वरूप को जान सके और तद अनुसार बहुबंधन या बद्ध जीवन से मुक्त होने का प्रयास कर सके। प्रभुपाद ने भगवान ने ये वर्णाश्रम बनाए हैं। ये कोई मैन्युफैक्चर जीव का काम नहीं है। वर्ण और आश्रम भगवान ने बनाए हैं। सभी मनुष्यों में पाए जाते हैं ना, चाहे कोई किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सब में प्रीस्ट होते हैं। सभी में धर्म की रक्षा करने के लिए फाइटर पाए जाते हैं। सभी में बिजनेसमैन ना पाए जाते हैं। बिजनेस इसको कहा जाता है। सही बिजनेस है खेती बाड़ी करना और गायों की रक्षा करना। आज का जो बिजनेस है टेक्नोलॉजी को, ये सारे शूद्र है। साइंस, ये सारे शूद्र में आते हैं। ये कोई बिजनेसमैन नहीं है। ये छोटी सोच। बल्ब बना लिए, बल्ब बनाने से क्या हो? कोई सूर्य की तरह थोड़ी बनाए। सूर्य बनाए किसी? तो जो बिजनेसमैन होते हैं, सही जो कारोबारी लोग होते हैं, वो करते हैं गाय की, खास तौर से गाय की सेवा, स्पेशलिस्ट। क्योंकि गाय की सेवा करने से, गाय को टच करने से, गाय को घास खिलाने से, उसकी गर्दन में हाथ सिलाने से, उसका दर्शन मात्र से माइंड बिल्कुल चेंज हो जाता। गाय बहुत शुद्ध जीव है। तो ये हो गया बिजनेस। और फिर उसके बाद शूद्र, ये भगवान ने बनाया है। सभी में शूद्र क्या करते हैं? सबकी सेवाएं करते हैं, सबके अंडर में रह के काम करते हैं ना। ब्राह्मण के भी अंडर में रहना उसका काम है। उसका काम है क्षत्रिय के भी अंडर में रहना, वैश्य के अंडर में। चैतन्य महाप्रभु कहते कलयुग में सभी जीव शुद्ध है कि नहीं? कर्म के अनुसार नहीं बोला। हम जैसे कर्म कर रहे हैं, ये तो कर्म अनुसार एक अलग बात है, लेकिन पैदाइश से सभी जीव शुद्ध है कलयुग। कोई माँ भागवत भक्त नहीं होता कलयुग। सब जन्म से शुद्ध ही होते हैं। फिर जब वो अपनी एक्टिविटी आहिस्ता आहिस्ता करते हैं तो फिर डिवाइड होते जाते हैं कि कौन किस स्वभाव का है ना। तो ये भगवान ने ये साइंस बनाई। इसमें रहकर करना क्या होता है? एक दूसरे को नीचा दिखाना होता है। ओ मैं ब्राह्मण, ओ मैं क्षत्रिय हूं। नहीं, एक दूसरे को नीचा दिखाना है। श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद के 16वें श्लोक में ये बताया गया है प्रभुपाद कि इसमें रहते हुए अपने अंदर दिव्य गुण, रूहानी गुण बढ़ाने होते हैं, जिससे वे अपने रूहानी स्वरूप को जान सके। क्या स्वरूप है हमारा रूहानी? जीव श्री कृष्ण दास, हम सब भगवान की दास। यही हमारा स्वरूप है जो हम भूल जाते। और उसके अनुसार फिर क्या करना पड़ता है? ये जो हमें बांधा हुआ है ना इस जिस्म से, इससे ऊपर निकलना पड़ता है।
और फिर इस बद्ध जीवन से मुक्त होने की हमें कोशिश करनी पड़ेगी। प्रिया, सभी पुराणों में इस विषय का इसी भावना से वर्णन हुआ है। सभी पुराणों में कितने पुराण हैं हमारे? 18। सभी पुराणों में इसी विषय पर चर्चा हुई है। अभी हमें वर्ण पुराण पढ़ के क्या करना, ये तो प्रभुपाद ने निचोड़ बता दी। सभी पुराणों में इसी विषय पर चर्चा हुई है और उसी प्रकार महाभारत के शांति पर्व में 60वें अध्याय के 60वें मीन्स 1660 इस अध्याय से आगे भीष्मदेव द्वारा इसका विस्तृत वर्णन किया गया है, बड़े डिटेल से। शांति पर्व में महाभारत का शांति पर्व 60 अध्याय के आगे भीष्मदेव का बड़ा डिटेल से इसमें इस टॉपिक को बताया गया है। प्रभुपाद कहते हैं सभय मनुष्य के लिए वर्ण आश्रम धर्म की तारीफ इसलिए की जाती है जिससे वे मानव जीवन को सफलतापूर्वक समाप्त करने की शिक्षा प्राप्त कर सके। सभय मनुष्य किसको कहते हैं? जो डिसिप्लिन में रहता है। और डिसिप्लिन में व्यक्ति कब आता है? जब अच्छे टीचर से सीखता है ना। तो हम सब मनुष्य हैं, लेकिन मनुष्य का कर्तव्य क्या है? डिसिप्लिन में है। हमारे अंदर सबसे इस दुनिया में आने की सबसे बड़ी वजह क्या है? हम डिसिप्लिन नहीं चाहते, हम चाहते थे मालिक बने। भगवान के डिसिप्लिन को तोड़ा, इसलिए भगवान ने कहा ठीक है, मेरी दुनिया में तो आई एम गॉड, तुम तो गॉड बन नहीं सकते, ठीक है तुम जाओ, तुम्हारे लिए एक दुनिया बनाई, वहां पे गॉड बन के देखो। तो यहां पर हम जीओडी गॉड नहीं, डीओजी डॉग बन जाते है कि नहीं? सारा डिसिप्लिन तोड़ देते हैं, अपना तो तोड़ते हैं, दूसरों का भी तोड़ देते हैं। जो हमसे जोड़ता है उसका भी डिसिप्लिन तोड़ देते हैं। भाई मैं दुखी तो तुम कैसे सुखी, तुमको भी मैं दुखी करूंगा, ऐसे अल्फाज बोल देते हैं ना, उसका डिसहार्ट कर देते। तो हम हैं मनुष्य, लेकिन इस दुनिया में हमने सारा डिसिप्लिन खो दिया है। इसलिए वर्ण आश्रम धर्म में रहते हुए इसकी तारीफ की गई है, जिससे मानव जीवन को कामयाबी की तरफ ले जाए और फिर जिंदगी में अपनी जीवन को ऐसा भक्ति में करे, ऐसा रूहानियत करे कि आखिरी में जो मनुष्य जिस्म की जो फाइनल शिक्षा है वे सुनते सुनते समाप्त हो जाए। जैसे पितामह भीष्म, फाइनल शिक्षा क्या थी पितामह भीष्म की? भगवान को सामने देखना, भगवान का दीदार करना, और सारे जितने भी कारोबार ध्यान इधर ये मेरा मैं मेरा सब जगह से ध्यान हटा के केवल अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, सबको समेट कर सिर्फ कॉन्सेंट्रेट वासुदेव श्री कृष्ण, और वो भी सही मुहूर्त पर, है कि नहीं? जितने भी भगवान के शुद्ध भागवत भक्त होते हैं ना, वे आते भी सही समय, एक दिव्य समय पर हैं, और जाते भी अपने एक दिव्य समय पर। उनका आना और जाना भगवान की तरह होता है कि नहीं? पितामह भीष्म दोनों तेरे। हाँ, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारा ये जीवन इसी तरीके से प्रैक्टिकल है, पूर्व आचार्यों के नक्शे कदम पर चलते। हमें भी अपने मनुष्य शरीर को सभ्य जीवन बनाना, डिसिप्लिन और भक्तिमय जीवन बनाते हुए, ये जो अभी हम श्रवण कर रहे हैं, मंदिर में इतना डिसिप्लिन में रहते हुए सारी सेवाएं बताई जाती हैं, इसका मतलब क्या है कि करते 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 हमारी जीवन में ये
समा जाएगा। फिर चाहे हम मंदिर में रहें, चाहे घर में रहें, चाहे रास्ते में चलते हुए, हम बड़े ही एग्जाम्पल रहेंगे हमेशा दूसरों। हाँ, हमें तो चलना भी नहीं आता। कभी कभी हमारे फुट स्टेप देखो कि चलना है सीधा, लेकिन कभी यूं जा रहे, कभी यूं जा रहे, कभी उस पारी में उस वो कहाँ चल रहे, कभी किसके ऊपर चढ़ रहे। अब भाई सीधे चलो, सीधा जाना है ना, सीधे चलो। है कि नहीं? ऐसा होता है कि नहीं? तो हमारे अंदर मनुष्य तो है, लेकिन हमारे अंदर पशु जैसी हरकतें आ जाती है। लेकिन तो हमें बड़ा ही मनुष्य बनने के बाद, क्योंकि मनुष्य के अंदर ये ताकत है कि वे प्रभु जो गौलोक वृंदावन में रहते हैं, ये मनुष्य शरीर ही एक ऐसा रास्ता है कि इसमें रहकर हम सीधे भगवान के धाम में जा सकते हैं। और कोई बॉडी में नहीं है ये, और कोई बॉडी में ये नहीं हो सकता, सिर्फ मनुष्य शरीर में ये हो सकता। तो ये कितना इंपॉर्टेंट जिस्म है, ये कोई मामूली जिस्म नहीं है। इस जिस्म में आप भगवान के धाम जा सकते हो, और आप चाहो तो इसी जिस्म में कहाँ जा सकते हो? क्या? नरक नीचे पाताल, वृंदावन नहीं, गोलोक में तो जा सकते हैं, बिल्कुल नरक में जा सकते हैं, पाताल में जा सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद आगे कहते हैं, आहार, निंद्रा, भय तथा मैथुन में रक्त निमन पशुओं के जीवन में और आत्म साक्षात्कार में अंतर है। हाँ, 4 चीज: आहार, निंद्रा, भय, मैथुन। सीक्वेंस सही रखा करो। आहार, पहले सबसे पहली चीज क्या है? आहार। अच्छा प्रसाद। फिर खाने के बाद सबसे अच्छी चीज क्या आती है? निंद्रा। लेकिन डर लगी रहती ना, कोई नींद को डिस्टर्ब ना करे, तभी फोन साइलेंस, दरवाजा बंद, लाइट भी बंद, पिन ड्रॉप ना, और फिर सोते रहो। तो आहार, फिर निंद्रा, डर, भय, बस ये एक चीज रह जाती है, मैथुन। चलो थोड़ा भोग कर ले जिस्मान। ये 4 चीज हैं जो पशु भी करता है और मनुष्य भी करता है। फर्क क्या है? पशु के कोई नियम नहीं होता, वो खुले में करता है, और मनुष्य इसको फिनिशिंग से करता है? फर्क ये है। हाँ? पशु खुले में करता है और मनुष्य बड़ा डिसिप्लिन से फिनिशिंग से करता है। लेकिन यही काम दोनों ही करते हैं। लेकिन जो रूहानी प्रस्त लोग होते हैं, वे समझते हैं कि ये तो पशु भी करते हैं, तो मेरे में और पशु में क्या फर्क है? फिर वो समझ जाता है कि मेरे में और पशु में फर्क यह है कि पशु आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता, मैं ये कर सकता हूं। पशु अपने आत्मा के विषय नहीं जान सकता, मनुष्य जान सकता, वो ये कर सकता है। इसलिए भीष्मदेव ने सभी मनुष्य के लिए 9 क्वालिटीज बताई। पहली क्वालिटी, गुस्सा नहीं करना, क्रोध ना करना। ये किसकी क्वालिटी है? मनुष्य। मनुष्य का पहला गुण है क्रोध ना करना। दूसरा, झूठ ना बोलना। झूठ ना बोलना। तीसरा, धन संपदा का समान वितरण करना। जो हमारे पास धन है उसका सब में इक्वली तौर पर वितरण करना, यह भी एक मनुष्य का गुण है। 5वां, माफ कर देना, क्षमा करना। भगवान को यह गुण तो बहुत अच्छा लगा, क्षमा करना।
और ये बड़ा मुश्किल काम ना। कोई तकलीफ दे फिर उसको ही रिलीज करो। हम तो बोले छोड़ेंगे नहीं, अभी तो सब्र करो, अभी तो लोग जाने दो घर से इनको जाने दो, बताता हूँ मैं आपको, सब्र करो, क्षमा करो ना। और उसके बाद है 5वां, अपनी पत्नी से ही संतुष्ट रहना और उससे संतान उत्पन्न करना। ऐसे नहीं कि यहां तहां पशु की तरह ना। और उसके बाद 6, मन से शुद्ध तथा शरीर से स्वच्छ रहना। ये पढ़ा खास, मन से कैसे शुद्ध हो सकते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस यही करते, इससे शुद्ध हो जाएंगे। 4 नियम भज हुरी मन श्री नंद नंदन अभय चरणार अरविंद रे। सारे डर दूर हो जाएंगे जब भजेंगे भगवान। इससे सबसे पहले है श्रवण। कैसे भजना है? सुनना है। पहले सुनो ना, पहले सुनो प्रभु कब कथा करेंगे तो हम जाए। ये कौन कह रहा है? ये मन कह रहा है। ये कौन कहता है? ये मन कहता है ना। तो ये मन जो है ना बड़ा बदमाश है। इसने कई जन्मों से हमें जो है ना भक्ति करनी नहीं, कभी इधर कभी उधर, कभी धन कभी स्त्री। हाँ क्या हुआ? इसलिए कि हम चाहते थे, डिपेंड हमारी डिजायर थी, इसलिए भगवान ने कहा सबको आजादी, क्योंकि मैं आजाद हूं तो मेरे बच्चे भी आजाद हैं। लेकिन भगवान की आजादी हमेशा दूसरों के लिए फायदेमंद है, और हमारी आजादी अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी नुकसान है। तो मन जो है इसको शुद्ध करने का सबसे बेस्ट तरीका है श्रवण एवं कीर्तन। कलयुग सुनना और कीर्तन करना। किसका करना? विष्णु का करना, विष्णु का। और शरीर से साफ रहना, गंदा नहीं रहना, शरीर से साफ रहना। भक्त लोग देखो कितना नीट एंड क्लीन रहते हैं। नीट एंड क्लीन का मतलब नहीं कॉटन के कपड़े, परफ्यूम, इत्र लगा दिया है, मुंह धो के आगे खाली ना। कुछ लोग, अभी तो सर्दी का सीजन चल रहा है, सर्दी में तो लोग नहाते ही नहीं। हम तो बहुत सारे लोगों को देखते रहते, बस थोड़ा सा पानी बना ठंडा होता है ना। सर्दी में लोग नहीं नहाते, बहुत कम नहाते। स्वच्छ रहना, साफ सुथरा रहना। और स्वच्छ रहने के से क्या हम साफ हो जाते हैं? फिर तिलक भी लगा। 13 तिलक। कौन कौन लगाता है तिलक पूरे बॉडी में? आप ही लगा, विनेश प्रभु आप नहीं लगा, तिलक नहीं लगाते बॉडी में आप। ये भी सीखें, बहुत जरूरी है। माताएं भी लगा सकती हैं, पुरुष भी लगा सकते हैं। अपने मंदिर, हमारा बॉडी है ना बहुत गंदा है, साबुन से नहाने से, शैम्पू से नहाने से थोड़ी साफ हो जाता है और हम समझ जाए कि ये भगवान की सेवा के काबिल हो गया है। नहीं, ये काबिल नहीं। फिर इसको तिलकों से सजाया जाता है और हर तिलक में मंत्र बोला जाता है, तभी इसके अंदर दिव्य गुण पैदा होता है कि ये भगवान के करीब जा सके ना। और भगवान के जो मंदिर के वस्त्र होते हैं वो अलग होने चाहिए। भगवान के मंदिर के, भगवान के सेवा के वस्त्र अलग होने चाहिए। ऐसे नहीं कि जो घर पर हम पहन के घूम रहे हैं, चलो जी वही पहनकर मंदिर में भी आए। नहीं, मंदिर के वस्त्र स्पेशल होते हैं, वो अलग है। बाहर आप घूम रहे हो वो अलग है ना।
तो अच्छे से हमारे शरीर को साफ रखना, ये एक नियम। उसके बाद है किसी के प्रति शत्रु भाव ना रखना ना। ये सारे नियम कितने कोई आसान थोड़ी, बहुत मुश्किल है। किसी के भी प्रति क्या दुश्मनी ना रखना। उसके बाद है सरल होना, ये भी बहुत मुश्किल है। कोई हमसे एक सवाल करता है और एडवाइजर 10 हो जाते, फ्री एडवाइजर जितने मुंह ना। अब जैसे विनेश प्रभु ने बोला वाई, तो जगदीश प्रभु ने उसका आंसर दे दिया, जबकि मैं इधर बैठा हूं जवाब देने के लिए। लेकिन फ्री एडवाइजर बहुत होता है, सरल नहीं, कॉम्प्लिकेटेड बहुत होता है। इसलिए हमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, सरल होना चाहिए, आसान होना चाहिए। जब हम आसान होंगे तभी कोई चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, हम अपने आप में ही मुतमईन रहें। सरल व्यक्ति अपने आप में मुतमईन रहता है, क्योंकि उसको पता है कि जो मेरा मकसद है, मैं अपना मकसद में लगा हूं, अपनी लक्ष्य में पूरा लगा हुआ हूं, है कि नहीं? जैसे एक पोस्टमैन होता है, पोस्टमैन क्या करता है? उसको पता है कि ये जो मुझे चीजें दी हैं, इसको मुझे पहुंचाना है। हाँ, बस यही सरल काम, जो हमने सीखा है, जो सुना है, उसी को वितरण करना, यही एक सरलता है। और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं। जो नहीं पता, मुझे नहीं पता, अभी सोच, अरे ये प्रभु ने सवाल तो किया, अभी 10 लोग मुझे देख रहे हैं, जवाब नहीं दूंगा तो इज्जत खराब हो जाएगी। अरे प्रभु का आता नहीं ना, और फिर भी तैसे जैसे तैसे उल्टा सीधा भी बोल के अपनी इज्जत बचा ले ना। नहीं पता, नहीं पता। अभी इसमें क्या कोई प्रॉब्लम है? तो सरल होना। और उसके बाद है 9, सेवकों या आश्रितों का पालन करना। अगर कोई सेवक है या कोई हमारी से मदद के लिए आया है, तो उसकी हो सके तो मदद करना। और सेवकों को भी बड़ा ही ध्यान रखना चाहिए अपनी सेवाओं। ऐसे नहीं कि अभी हम दर्शन में लगे रहे तो प्रभु ने डस्टिंग उठाया और इसको साफ करने लगे। 1-2 बार, 3-4 बार, 1 हफ्ते बाद समझ लेना चाहिए कि कौन सी सेवा वक्त से पहले करनी है। हर चीज को जल्द से जल्द अडॉप्ट करना है, ना कि देखते रहना अरे प्रभु का काम है, करते हो, उनका काम है, उनको रखा है मंदिर इसमें इस काम के। ये मेंटेलिटी बहुत खराब है। ऐसी मेंटेलिटी से हमारे अंदर कभी भी भक्ति हम कर ही नहीं सकते। और भगवान भी 1-2 दिन में किक मार के बोलेंगे इसको भगाओ, ये टेंपल के लायक नहीं। और उसको भी भक्ति में मजा नहीं है, क्योंकि हम सभी को क्या बनना है? दास। चाहे कोई भगवान के करीब हो या जब कोई भगवान से ऑल्टर से बाहर रह के सेवा करो, सभी नौकर है। ऐसा नहीं कि इधर मालिक नहीं, भगवान के सामने हम सब दास। भगवान के धाम में, परम धाम गोलोक वृंदावन धाम में कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके अंदर विनम्रता ना हो, जिसके अंदर भले वहां पे ज्ञानी नहीं होगा, योगी ध्यानी नहीं चलेगा, लेकिन कोई एक ऐसा व्यक्ति ना हो जिसके अंदर विनम्रता ना हो। नम्रता नहीं, विनम्रता ना हो। तो हमें बड़ा ही मंदिर में आने का मतलब है विनम्रता, बड़े ही आजिज़ाना तौर पर भगवान की सेवा कर। अरे इस दरबार में किसके लिए आए हैं? वे श्याम सुंदर के लिए आए हैं। वो देखते हैं कि ये बंदा मेरे पास आज आया है। कोई भी डिजायर्स हो, कोई भी इच्छा हो, खामोशी के साथ बस अपनी भगवान की सेवा करो, बस खामोशी। आपकी मनुष्य जीवन का भी मकसद पूरा हो जाएगा, दुनियावी डिजायर्स, इच्छाएं भी पूरी हो जाएगी, और भगवान के धाम में भी चले जाएंगे। लेकिन इस 2 इंच की जबान को जो है ना, चुप रखना और इसको सेवा में लगना, और इस पूरे बॉडी से
हार्ड वर्क करना। हार्ड वर्क मीन्स सेवा करना। तो ये हो गए कितने गुण? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। तो फर्स्ट गुण कौन सा था? क्रोध ना करना। दूसरा था झूठ ना बोलना। तीसरा धन संपदा का समान रूप से सम्मान वितरण करना। उसके बाद था क्षमा करना और अपनी पत्नी से ही संतान उत्पन्न करना। मन से शुद्ध और शरीर से साफ रहना। किसी के प्रति शत्रु भाव ना रखना। सरल होना और सेवकों या आश्रितों का पालन करना। ऊपर प्राथमिक गुणों को अर्जित किए बिना मनुष्य को सभ्य नहीं कहा जा सकता। ये जो 9 गुण हैं, इसको जीवन में अप्लाई किए बिना हम कभी डिसिप्लिन वाले व्यक्ति हो ही नहीं सकते। अब बताएं, आपको ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जिसके अंदर क्रोध ना हो, कोई झूठ ना बोलता हो, जो अपने धन को अपना समझता है और बराबर वितरण भी नहीं करता। क्षमा करने वाला व्यक्ति कोई मिलेगा, अपनी पत्नी के से ही संतान उत्पन्न करे। आजकल तो ये कलयुग में भरा पड़ा है। और मन को शुद्ध करने का तो प्रोसेस छोड़ ही दो, है बोले मन साफ है हमारा, बोलते मन साफ है, इतना कॉन्फिडेंस से बोलते मन साफ है हमारा, है। और शरीर की तो बात ही छोड़ दो, नहाए नहीं धोए लेकिन ऐसा कॉटन पहन के परफ्यूम लगाते पॉलिश करके कार में बैठ के आ जाएंगे। इसके वो कहा ये सेठ मारवा है सेठ मारवा है नहीं। कलयुग में सब ऐसे ही आर्टिफिशियल लोग। तो उसके बाद किसी के प्रति शत्रु भाव ना रखना, ये भी बड़ा मुश्किल काम ना। वो तो सेकंड में और इसको पानी का बोला, इसने पानी मिल गया, सबक का मौका मिल गया इसकी खिंचाई करता है कि नहीं। सरल होना, फिर ये एडवाइजर भी बोलते हैं सरल होना भी बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल सरल होना, ये तो बहुत मुश्किल काम है। और अपने आप को दास बनाना, या हमारे पास कोई आता है तो उसकी मदद करना या आश्रितों का पालन करना भी बड़ा मुश्किल गुण है। ये सभी गुण प्रभुपाद कहते हैं जो ऊपर गुण बताए हैं, इसको अपने जीवन में अप्लाई किए बिना हम मनुष्य हो ही नहीं सकते। हम मनुष्य नहीं हो सकते। आज हमने याद पढ़ा है, इसको कंटिन्यू करेंगे। मैं सोच रहा हूँ इस प्रपोर्ट को अच्छे से पढ़े तो ज्यादा अच्छा है ना। जी, जय श्री राम। जय जय श्रीमन।